नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। मुंबई में जो जिजामाता उद्यान है, जिसे मुंबई कर रानीचा बाग इस नाम से जानते हैं, इसमें पेंगुइन है। पिछले कई सालों से पेंगुइन वहाँ पर है। लोग पेंगुइन देखने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। उससे प्रशासन जो है, मुंबई महानगर पालिका हो या वो जिजामाता उद्यान हो, उस प्रशासन को बहुत सारा रेवेन्यू भी मिल रहा है। पेंगुइन जब लाए गए थे तब भी एक बड़ा विवाद हुआ था, विरोध हुआ था। जिस मंत्री के माध्यम से वो पेंगुइन वहां पर लाए गए, उन्हें ट्रोल भी किया गया था। और आज फिर एक बार उन्हीं पेंगुइन को लेकर फिर से नया विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद उनके नामों को लेकर है। महाराष्ट्र में, मुंबई में जिन पेंगुइन्स का जन्म हुआ है, उन्हें स्थानीय प्रशासन ने अंग्रेजी नाम दिए हैं। और इन अंग्रेजी नामों का विरोध करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आंदोलन करने की दिशा में चल रहे हैं। कल उनका आंदोलन है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, ये पेंगुइन का विवाद क्या है, क्यों है, किस लिए है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भायखला विधानसभा के अध्यक्ष बनकर साहब है। भाजपा के वो अध्यक्ष हैं विधानसभा के। बनकर साहब, मुंबई आउटलुक में आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला सवाल यही है कि विरोध क्यों हो रहा है आपकी तरफ से? नाम तो रखे गए हैं, भले अंग्रेजी ही है, विरोध क्यों हो रहा है? जब ये पेंगुइन के बच्चे हुए, जब पेंगुइन मुंबई में लाए थे तब उनके अंग्रेजी नाम थे। बिल्कुल। तब हमारा कुछ ये नहीं, विरोध नहीं था। लेकिन जब इस पेंगुइन को बच्चे के जन्म हुए, ये मुंबई में हुए, महाराष्ट्र में हुए, जहाँ की भाषा है, राज्य भाषा है, मराठी है। बिल्कुल। आपको मालूम है केंद्र सरकार ने भी मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। राज्य सरकार भी आग्रही है कि सब व्यवहार अपने मराठी में किए जाए। जी। और मुंबई महानगर पालिका से भी ऐसा आदेश निकले कि जो आस्थापना रहते, शॉप्स रहते, उनके नाम के बोर्ड्स मराठी में चाहिए। अगर ऐसा सब मराठी में चलता है तो ये पेंगुइन के बच्चों का नाम इंग्लिश में क्यों? मेन बेसिक ऐसा है। अगर पहले लाए थे तब इंग्रजी नाम था अंग्रेजी में, तब हमने विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो बाहर से लाए थे और अपने इंपोर्ट किए थे। लेकिन जब इनका बच्चा हुए, वो तो महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहाँ की भाषा ही मराठी है, अगर मराठी में नाम उनको रखते नहीं, यानी वो मराठी का अवमान कर रहे बार बार। इसके बारे में हमने प्रशासन को 2 बार, महीने पहले एक लेटर दिया था कि आपने जो मुंबई में जन्म जिनका हुआ है उनका नाम मराठी में रखो, चाहे उनके माता पिता का नाम अंग्रेजी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो बाहर से आए थे, वहाँ के देश, तो वहाँ उन्होंने नाम रखा होगा। लेकिन जब यहाँ पैदा हुए तो यहाँ मराठी नाम क्यों नहीं? क्यों मराठी में नाम नहीं? ऐसे कि मराठी में ऐसा ये नहीं कि मराठी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, इसमें बहुत अच्छे नाम है, जिससे अच्छा मैसेज जाएगा, मुंबई में मराठी का मान बढ़ेगा। लेकिन प्रशासन जानबूझ के ये सब टाल रही है। इसीलिए पहले मैंने 1 महीने पहले उनको लेटर दिया, ठीक है, ऐसा है, आपने जो नामकरण किया वो गलत है, और ये नामकरण आप मराठी में किए। 1 महीना मैंने वेट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैंने 2 दिन पहले उनको वापस एक रिमाइंडर दिया, अगर आप ये नाम बदलेंगे नहीं तो हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। क्योंकि मुंबई में जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो मराठी नाम रखना जायज़ है, हमारी अपेक्षा भी गलत है ऐसा लगता नहीं। इसलिए हमने ये अभी उनको एक चेतावनी दी है, अगर आप ये 2 दिन में उनका नाम अगर मराठी में नहीं रखेंगे तो हम लोग रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे। सत्ता में आप है, केंद्र की सत्ता आपके पास है, राज्य की सत्ता है, मुंबई महानगर पालिका जो प्रशासक है वो भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ऐसे समय में जब सत्ता है आपके पास में, जैसे डबल इंजन कहते हैं, तो यहाँ ट्रिपल इंजन है, फिर भी आपको भाजपा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को रास्ते पर उतरने की क्या जरूरत महसूस होती है? हमारा लड़ा ना ही केंद्र सरकार से, ना ही राज्य सरकार से, ना ही बीएमसी के प्रशासन के खिलाफ। हमारा लड़ा है रानी बाग के जो ये डायरेक्टर है उनके अगेंस्ट है। उनको तो इन्होंने बताने होगा, सीएम साहब ने, पीएम साहब ने, या ये जो प्रशासक उन्होंने, कि इनका नाम अंग्रेजी में रखो, उन्होंने बताया, इन्होंने रखा है। तो अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार मराठी भाषा को मान बढ़ावा दे रही है, केंद्र सरकार ने यह भी किया है, राजभाषा का दर्जा दिया है, राज्य सरकार ने भी मराठी में सब अभी कारोबार चालू किया है, मुंबई महानगर पालिका में भी मराठी काम चालू है,
तो फिर ये जानबूझ के ये वीर जिजामाता भोसले उद्यान के जो डायरेक्टर है उन्होंने जानबूझ के किया है। मेरा लड़ा उनके खिलाफ है, ना ही राज्य शासन के खिलाफ, ना ही केंद्र सरकार के खिलाफ, ना ही बीएमसी के प्रशासन के खिलाफ। अगर उनको ये बात मालूम रही थी तो वो 100% मराठी में नाम रखते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के कई लोगों को खुश करने के लिए, जिन्होंने लाया उनको खुश करने के लिए अंग्रेजी में नाम रखा है। क्योंकि जिसने लाया है वो लोग अंग्रेजी जिनकी पहली पार्टी जिन्होंने लाया था उनकी पहले मराठी के बारे में आपको मालूम है, सब पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, वो पूरे पहले मराठी का जागर करते थे। लेकिन अब उन्होंने उनके अभी रास्ते बदल गए, उनको अभी नाइट लाइफ चाहिए, उनको अभी ये इंग्लिश कल्चर चाहिए, इसलिए उनको खुश करने के लिए वो डायरेक्टर ने उनका नाम इंग्लिश में रखा है। उनके खिलाफ मेरा लड़ाई, ना ही राज्य शासन ना ही केंद्र सरकार की, क्योंकि उन्होंने मराठी का तो नहीं, वो जो वीर जिजामाता उद्यान के जो डायरेक्टर है उन्होंने आदित्य ठाकरे, आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले सकता हूँ, आदित्य ठाकरे जिनके माध्यम से वो पेंगुइन लाए, उनको खुश करने के लिए ये रखा है, उनके दबाव में ये किया है, ऐसा हो सकता है। मैं 100% क्योंकि दावे के साथ ना बोल रहा हूं, लेकिन अभी वो तो सत्ता में भी नहीं है, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका लाया ना, इसीलिए उनको खुश करने के लिए रखा होगा शायद बोल रहा हूँ। अरे देखो, पहले भी मैंने आपको बताया कि वीर जिजामाता भोसले नाम है जी। ये रानी बाग जो बोलते हैं, रानी का बाग, उसका असली नाम है वीर जिजामाता भोसले प्राणी संग्रह और उद्यान, बरोबर। 1-2 साल पहले उन्होंने यही नाम, इसका ही नाम मुंबई जू करके रखा था उनकी वेबसाइट पर। हाँ, तो मैंने वेबसाइट और उन्होंने बोर्ड भी लगाया था, वैसे आज भी बोर्ड है वैसे, अच्छा। आप जाके दे सकते। तो उसके खिलाफ भी मैंने उनको लेटर दिया था कि ये नाम जो आपने गलत रखा, तो मेरे को उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका रानी बाग का नाम जाना चाहिए, इसलिए हमने ये नाम रखा। आप सुनो, अगर उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में नाम रखने के बाद ही वीर जिजामाता का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा, ये तो गलत है। क्योंकि वो इतनी बड़ी थे कि उनका नाम तो पूरी दुनिया को मालूम है, और इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे वीर जिजामाता भोसले जू तो क्या अलग रहेगा, लेकिन वीर जिजामाता का नाम निकल दिया और उधर मुंबई जू कर दिया, इसलिए उनको ये चलता है। तो फिर हमने ये किया तो उनको गलत क्यों लगता है? जो मेरी भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है, जो राज्य भाषा है, जिसको अभिजात दर्जा मिला, अगर उनका नाम उस भाषा में नाम रखो, ऐसे मैंने कहा, तो इसमें गलत क्या है? फिर इसमें गलत क्या है ना? ये तो दो भाषा का लड़ाई नहीं है, अंग्रेजी और मराठी की नहीं। जो महाराष्ट्र में जो पैदा हुआ, जो मराठी माटी में पैदा हुआ, उसका नाम मराठी चाहिए, बस इतने हमारी मापा अपेक्षा है। उसमें ना राज्य सरकार का दोष है ना केंद्र सरकार का दोष है। अगर ये राज्य के प्रमुख जो है फडणवीस साहब, उनको अगर पता लगेगा तो खुद वो ध्यान देके बदल के लेंगे, मेरे को इतना खातरी है, क्योंकि उन्होंने भी मराठी के लिए सब तो आप डायरेक्टली राज्य सरकार के पास क्यों? नहीं, मैं जाऊंगा ना, अगर मेरे को इधर न्याय नहीं मिले तो भी जाऊंगा ना। इतने छोटे काम के लिए ये करना बराबर नहीं, क्योंकि ये इनके लेवल का काम है, प्रशासन के लेवल का। इसलिए मैंने प्रशासन को लेटर दिया है, ना ही मैंने मुंबई महानगरपालिका को दोषी पाया है, ना ही राज्य सरकार को दोषी करार किया है, ना ही पीएम साहब को। उन्होंने उनका काम किया है, लेकिन नीचे जो आते हैं यहाँ इनको क्या दिक्कत है ये मालूम नहीं। दिक्कत क्या है पूछने के लिए तो मैंने लेटर दिया है। आपको प्रॉब्लम क्या है मराठी में रखने के लिए? नहीं रखेंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे। आपके हिसाब से मतलब हम लोग जाके उधर करेंगे, हम नाम रखेंगे, आंदोलन करेंगे, नाम रखेंगे, नहीं तो जो करने करेंगे कल। अच्छा, देखेंगे। नहीं, ये मुद्दा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि 4 महीने के अंदर आपको चुनाव लेने हैं, तो ये चुनाव को ध्यान में रखकर ये आपने ये आंदोलन करने का नहीं, आपको मैं वापिस बताता हूँ। 4 महीने में इलेक्शन कभी आया रिजल्ट 5 या 6 मई को, मैंने 30 अप्रैल को पहले लेटर दिया है, तब तो इलेक्शन का कुछ नहीं था। मैंने 2 साल पहले जब इनका सरकार था महाविकास आघाड़ी, तब मैंने मुंबई जू के बारे में लेटर दिया था, तब तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं था। 30 अप्रैल को भी रिजल्ट नहीं लगा था, मेरे पास पूरा है, उसके पास मेरे पास डॉक्यूमेंट, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर लिस्टेड है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी है मेरे पास, मैंने कभी लेटर दिया। तो इसका सवाल आता नहीं। ये तो देखिए, ये इलेक्शन होती है जाती है, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन ये तो मेरा जो हम लोग मराठी है तो अब मेरे को मेरे भाषा का अभिमान तो है ना। और मुंबई में मराठी तो हिंदी भाषिक भी अभी मराठी सीख रहे हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है, ना किसी धर्म से बिलोंग करते हैं ना किसी लैंग्वेज से। जो मुंबई में रहता है महाराष्ट्र में तो वो मराठी, उनको मराठी आनी चाहिए। इसमें इसके नाजायज क्या है? इसमें आना चाहिए वो। इसलिए हमारा जो लड़ाई है इसके लिए,
कि आप इतने नाम है, मराठी में इतना समृद्ध भाषा है, अच्छे अच्छे नाम है, वो नाम आप क्यों नहीं देते? ये टॉम, आप सुझाइए। मैं उनको, मेरे को पूछेंगे तो जरूर सुझाऊंगा। मैंने रखा है नाम, मेरे ध्यान में है ना। अच्छा। लेकिन जब मेरे को बताएंगे आप नाम से, तो मैं पक्का दूंगा नाम, और पूरे मुंबई को अच्छा लगेगा ऐसा नाम दूंगा मैं। मैंने, मेरे को पूछेंगे तो मैं जरूर दूंगा ना। अभी तक मेरे को पूछा ही नहीं, काम उनका है, वो कर रहे करके मैं उनको लेटर दे रहा हूँ ना। आप मराठी में नाम रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे को आशा है कि हो जाएगा, नहीं तो मैं, नहीं होने के बाद मैं फडणवीस साहब को लेटर लिखने वाला हूँ। वो तो इसमें ध्यान देके जरूर करेंगे, मेरे को मालूम। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष, भायखला विधानसभा के अध्यक्ष बनकर साहब। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अभी होंगे, 4 महीने में लेना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश राज्य सरकार को दिया है, केंद्र चुनाव आयोग को दिया है। अब देखना ये है कि ये सारे मुद्दे, जो नए नए मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, इन मुद्दों का महानगर पालिका के चुनाव पर क्या असर होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मुंबई आउटलुक।